रणजीत सिंह चौटाला मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या वो जननायक जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह की वजह से लोग छोड़ जाते थे इनेलो को। सुन लीजिए इस बात को भी। पार्टी से अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है किसी और की नहीं, अजय सिंह की रही है। और उसका जवाब दिया दुष्यंत चौटाला ने भी। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला को तो सपने में भी डॉक्टर अजय सिंह दिखाई पड़ते हैं। अभय सिंह को तो जब नींद आती है और आंख खुलती है तो अजय सिंह दिखते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा का सबसे बड़ा सियासी घराना रहा है चौधरी देवीलाल का परिवार। अगर वैसे देखें तो हरियाणा की राजनीति के अंदर तीनों लाल परिवार के अपने अलग मायने रहे हैं हमेशा। चाहे वो चौधरी देवीलाल का परिवार हो, चौधरी बंसी लाल का परिवार हो या फिर चौधरी भजन लाल का परिवार हो। इन तीनों में से एक परिवार ऐसा है जो राजनीतिक वजूद अपना जिंदा रखे हुए है पूरी तरह से, और वो परिवार है चौधरी देवीलाल का। क्योंकि चौधरी भजन लाल का परिवार अगर आप देखें तो फिर अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद, यहां वहां घूमने के बाद में कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार सहित इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। और अगर चौधरी बंसी लाल के परिवार की बात करें तो फिर अलग राजनीतिक पार्टी बना करके हरियाणा विकास पार्टी, और वो भी पहले कांग्रेस, और अब जो चौधरी बंसी लाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह की सियासी विरासत की राजनीति की बात करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। मसलन किरण चौधरी हो या श्रुति चौधरी हो। अगर चौधरी देवीलाल के परिवार की बात करें तो इधर अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा बुलंद किए हुए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, वो जननायक जनता पार्टी का झंडा थाम करके आगे बढ़ने की कोशिश में है। और तीसरा धुर एक है रणजीत सिंह चौटाला का, और रणजीत सिंह चौटाला भी इस समय कशमकश में है कि यहां जाएं या वहां जाएं या नया दल बनाएं। आपसे बात करूंगा तीनों के बारे में इस वीडियो के अंदर, और बात इसलिए क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला का एक बयान आज चर्चा में है। रणजीत सिंह चौटाला मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या वो जननायक जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, तो उसका जवाब दिया रणजीत सिंह चौटाला ने। आप सुन लीजिए उस जवाब को। इच्छा किसी की भी हो सकती है, इच्छा वो हमारे बच्चा है उसकी इच्छा हो सकती है, निर्णय तो मेरा है ना जी, मैं क्या करूं। अभी हमारे बच्चे हैं, वो अपनी बात कुछ भी कहने, वो भी कह ले, अभय भी कह ले, मुझे किसी बच्चों से कोई एतराज नहीं। निर्णय तो मैं वर्कर की सलाह से करूंगा, मैं वो फैसला करूंगा जो मुझे मेरे वर्कर्स के। तो रणजीत सिंह चौटाला ने जवाब दिया कि अभी तो वो पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, हरियाणा में घूम घूम करके अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, और उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद में वो फैसला करेंगे अगले 2, 2.5, 3, 4 महीने में क्या फैसला होता है। फिलहाल उनका, रणजीत सिंह ने कहा, जो आपने सुन भी लिया, कह रहे हैं ना तो उनके पास कोई न्योता है अभी तक और ना ही उनका कोई इरादा है जाने का। वैसे अगर बात करें बिखराव की, सियासी बिखराव की, तीनों लाल परिवारों के अंदर सियासी बिखराव रहा। चौधरी देवीलाल का परिवार हो, चौधरी भजन लाल का परिवार हो, चौधरी बंसी लाल का परिवार हो। और इधर अगर बात करें चौधरी देवीलाल के परिवार के सियासी बिखराव की, तो उसकी शुरुआत रणजीत सिंह चौटाला ने की थी। आपको ध्यान होगा 1990 का वो दशक, जब हरियाणा के अंदर एक बार तो पूरे देश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत लेकर के, ऐतिहासिक मेजॉरिटी लेकर के हरियाणा की सियासत में और देश की सियासत में तहलका मचाया था चौधरी देवीलाल ने 1987 में। और उसके बाद देश की राजनीति के क्षितिज पर भी छाए थे चौधरी देवीलाल। लेकिन 90 आते आते तक, जब 90 का दौर आया, शुरू हुआ 1990 का, तो सत्ता की लालसा जो थी, इधर ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और बने,
और इधर रंजीत सिंह चौटाला चाहते थे कि मुख्यमंत्री का ताज कुर्सी उनको मिल जाए जिसमें वो हमेशा वेटिंग ही रहे, कुछ मिला नहीं। रंजीत सिंह चौटाला ने उस समय, क्योंकि उनकी ओम प्रकाश चौटाला जी से बनती नहीं थी, परिवार का बिखराव था, तो चौधरी देवीलाल के जीते हुए ही रंजीत सिंह चौटाला लोकदल परिवार को छोड़ करके कांग्रेस में गए थे। कांग्रेस में रहने के बाद वो कांग्रेस के भी रहे और कुछ ना कांग्रेस के भी रहे। 2024 का चुनाव उन्होंने लड़ा इंडिपेंडेंट, और 1987 के बाद रंजीत सिंह दूसरी बार विधायक बने 2019 में। 2024 में विधानसभा चुनाव हार गए। और जो बिखराव की बात इस परिवार की है, क्योंकि आज अभय सिंह चौटाला भी लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं बहुत पोलाइट हूं, बहुत नर्म हूं, मेरे बारे में बड़ी अफवाहें फैलाई गई थी, और उन सब लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं जो कभी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ सियासत कर चुके हैं। इधर जननायक जनता पार्टी भी जुगाड़ में है कि जो 7 तारीख को उनका स्थापना दिवस है, जींद के जुलाना में मनाने की तैयारी है उनकी, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करा लें ताकि संदेश चला जाए कि अकेले अभय सिंह चौटाला नहीं, हम भी पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। और रंजीत सिंह चौटाला मैंने आपको बता ही दिया, वो अपनी कुवत में है, कैसे बात बने। लेकिन जिस कदर परिवार के अंदर बिखराव पहले चलता रहा और उस सारी स्थितियां जो बनती रही, क्योंकि अभी जब प्रोफेसर संपत सिंह और उसके बाद वासुदेव शर्मा जी को ज्वाइन करवाया तो अभय सिंह चौटाला के एक बयान बड़े चर्चाओं में रहे। अभय सिंह चौटाला का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अजय सिंह चौटाला की वजह से, डॉक्टर अजय सिंह की वजह से लोग छोड़ जाते थे इनेलो को। सुन लीजिए इस बात को भी। चाहे रामपाल माजरा जी का मामला है, चाहे चौधरी संपत सिंह जी का मामला है, ये पार्टी के प्रति बहुत समर्पित थे दोनों के दोनों। इन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम तो बच्चे थे इनके सामने। और चौधरी संपत सिंह को भी राजनीतिक तौर पे पार्टी से अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है किसी और की नहीं, अजय सिंह की रही है। ये बात तो ये सब हम आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं। और रामपाल माजरा जी को भी अगर किसी ने मजबूर किया तो उस शख्स का नाम भी अजय सिंह है। वो तो बहुत पहले से इस पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए थे, लेकिन जो हमें कमज़ोर करना चाहते थे सब हम हाशिए पे हैं। और उसका जवाब दिया दुष्यंत चौटाला ने भी। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला को तो सपने में भी डॉक्टर अजय सिंह दिखाई पड़ते हैं। अभय सिंह को तो जब नींद आती है और आंख खुलती है तो अजय सिंह दिखते हैं। ये जो आरोप उनने लगाए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पर, उनसे तथ्य पूछने का काम करो कि 9 में जब प्रोफेसर संपत सिंह छोड़ के गए, क्या उसके बाद कैलाशो सैनी, सुशील इंदौरा, बहादुर सिंह, ML रंगा, जो मंत्री MP लेवल के लोग थे, क्या वो छोड़कर नहीं गए थे? क्या उनको भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भगाया था? और उनने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि जो आज इनका प्रदेश अध्यक्ष है वो भी डॉक्टर साहब की वजह से छोड़ के गया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो 18 में पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे उस कागज पर जिस पे चौटाला साहब के हस्ताक्षर भी बाद में कराए गए। तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अगर इतना दम रखते हैं कि किसी पार्टी के नेता को उस पार्टी में ना होकर भी पार्टी से भगा दे, तो फिर तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कद की तुलना शायद मैं इनेलो के किसी भी पदाधिकारी से कभी ना करूं। यानी कि वो स्थिति है आज की कि जिसके अंदर इधर अभय सिंह चाहते हैं अपनी पार्टी को मजबूत करना, इधर अजय सिंह चाहते हैं अपनी पार्टी को, दुष्यंत चौटाला चाहते हैं पार्टी को मजबूत करना, और एक दूसरे पर तमाम ठीकरे भी फोड़ते हैं। और अगर रंजीत सिंह चौटाला की बात करें तो आज कह रहे हैं वो कि अपने कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, लेकिन रंजीत सिंह चौटाला के बारे में जो सियासी लोग हैं वो उनका जो मत है, जो समझ है, वो ये है कि रंजीत सिंह चौटाला ये इनके प्रकरण किसी प्रकार से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में अपना जलवा दिखाना चाहते हैं, जमना चाहते हैं, जम जाएं। आगे अपने परिवार को, जो उनके पुत्र हैं, उनको राजनीति के अंदर स्थापित कर लें। ये रंजीत सिंह चौटाला की इच्छा और सभी की हुआ करती है। लेकिन रंजीत सिंह चौटाला के लिए एक बड़ी दुविधा ये है कि जब जननायक जनता पार्टी के साथ में अलायंस टूटा था भारतीय जनता पार्टी का, और उससे पहले का आप ध्यान करें कि अमित शाह गए थे सिरसा के अंदर, उसके बाद रंजीत सिंह चौटाला के निवास पर चाय पीने गए थे। मंच पर रंजीत सिंह चौटाला की उपस्थिति ये संदेश देने के लिए काफ़ी थी
कि चौधरी देवीलाल के परिवार की एक पीढ़ी भी उनके साथ रहेगी, क्योंकि चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल का परिवार तो समा चुका है इस समय भारतीय जनता पार्टी में। रणजीत सिंह चौटाला के दम पर जो कोशिश हुई थी वो लोकसभा चुनाव में सारी धरी की धरी रह गई। रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया हिसार संसदीय क्षेत्र से, हिसार लोकसभा का, और जिस चौधरी देवीलाल की विचारधारा के नाम पर बीजेपी की प्लानिंग थी कि रणजीत सिंह चौटाला उनके साथ होंगे तो एक संदेश अग्रेषित हो जाएगा, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला के सामने उनकी दोनों पुत्र वधुएं, इधर सुनैना चौटाला उधर नैना चौटाला, दोनों अड़ गई थी, दोनों विधानसभा चुनाव में सामने थी, और उन्हीं की वजह से रणजीत सिंह चौटाला, आप समझ सकते हैं कि बड़ा कारण था चुनाव हारने का, क्योंकि संदेश हो गया कि परिवार आमने सामने है। और उसके बाद जो बची कुची कसर थी वो विधानसभा चुनाव में पूरी हो गई। रणजीत सिंह चौटाला को विधानसभा चुनाव उनके ही पुत्र ने हरा दिया, उनके पोते ने, अर्जुन चौटाला। रानिया विधानसभा सीट आप ध्यान कर लीजिए। लेकिन अब बड़ी बात हमेशा रहेगी आगे कि क्या कभी परिवार जो एक करने की बात चलती है ये केवल हवाई बातें हैं और या फिर इनमें दम है। अभय सिंह चौटाला कितना मजबूत बुलंद कर पाएंगे अपनी पार्टी को, और आने वाला जो चुनाव होगा 2029 का, उसमें कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे हरियाणा के लिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए। जननायक जनता पार्टी का वजूद कितना बढ़ेगा, क्योंकि 10 से 0 पर तो आ चुके हैं। अब 0 से आगे बढ़ना होता है, कितना बढ़ पाएंगे आगे ये भी देखना होगा। और इधर रणजीत सिंह चौटाला क्या करेंगे, क्या वो बड़े भतीजे के पास जाएंगे या छोटे भतीजे की पार्टी में शामिल होंगे, और या अपना राजनीतिक दल बनाएंगे, और या फिर जो सियासी मत है कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी जगह तलाश रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।